किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या है? तो हम लोग जैसे जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो इसमें भी हमें वेरिएबल्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो मैं हूँ अपने वीएस कोड में और बना रहा हूँ एक न्यू पाइथन की फाइल। पाइथन की क्यों बना रहा हूँ, मैं जावास्क्रिप्ट बनाऊंगा ना। हाँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं वेरिएबल्स के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। तो वेरिएबल्स एक ना तरीके का, आपका मान लो पास ना एक मेमोरी का ब्लॉक है, तो जिसमें आप ना कोई चीज़ ना स्टोर करके रख सकते हो और उसको ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आप उसी डेटा को ना दोबारा फेच कर सकते हो। तो आपको एक ना टेम्परेरी कंटेनर मिलता है, मतलब जब भी प्रोग्राम रन किया जाता है तो जो रैम होती है, तो सबसे पहले प्रोग्राम को ना वहाँ पे फेंका जाता है। तो वहाँ पे ना फिर उसे को वेरिएबल्स, जितने वेरिएबल्स होते हैं उतने डब्बे असाइन कर देते हैं, छोटे छोटे छोटे। एंड फिर उसमें जो भी आप वैल्यू स्टोर करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, ताकि आप उसको ना ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बाद में एक्सेस कर सको कि हाँ भैया, पहले मान लो कि 2+2 4 है, इस ये जो 4 वैल्यू आ गई ये मैंने ये स्टोर करके रख लिया, इसके बाद मुझे ना एक जगह पे इस्तेमाल करनी है कि वहाँ पे आंसर क्या आया था। तो अब वो इसका उसका इस्तेमाल करने के लिए हम लोग वेरिएबल का यूज़ करते हैं। तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बिना तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। ठीक है। तो अब जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स की बात करना है, तो अब इसमें ना वेरिएबल्स में ना आप किसी भी टाइप का मेनली डेटा यूज़ कर स्टोर कर सकते हैं। तो हमारे पास डेटा कुछ नहीं होता, या तो आप नंबर दोगे जैसे ये है, या फिर ये ऐसे करके आप फ्लोट नंबर दोगे। तो ये फ्लोट वाले होते हैं जो डेसिमल वाले। नहीं तो आप कोई स्ट्रिंग लिखोगे, मतलब कुछ भी ABCD ऐसे करके लिखोगे। ठीक है। तो ये है जो हमारे प्रिमिटिव वाले हैं, जो मतलब बेसिक वाले। ठीक है। तो हम लोग अब अभी इन्हीं के बारे में देखेंगे। कुछ और भी हैं जो नॉन प्रिमिटिव है, उसमें कलेक्शन होता है, पर उसको हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। ठीक है। तो आप ये अलग अलग टाइप का डेटा रख सकते हैं। तो अब सबसे पहले हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ना एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स मतलब कि कुछ चीज़ें ना डिफाइन है कि आपको करनी है तो ऐसे ही करनी है, वरना आप कुछ करोगे उसके अलावा तो भैया आप बंद करो, प्रोग्रामिंग आपसे नहीं होगी। उसका मतलब ये होता है। पर कोई नहीं, हम तो सीख रहे हैं तो शुरुआत में तो गलतियाँ होती ही हैं। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ। तो मैं कंसोल लॉग कर रहा हूँ हेलो। ठीक है, हेलो ही कर रहे हैं बस। और यहाँ सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है, मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ अभी। तो आप सेमीकोलन लगाएंगे हर लाइन पे, ताकि आपको प्रोडक्शन के दौरान एरर ना दिखे। ठीक है। वैसे आपको पता है कि सेमीकोलन नहीं भी लगेगा तो भी चल जाएगा, पर हम लोग लगाएंगे। ठीक है। तो इसको रन किया मैंने, हेलो आ गया। ठीक है। तो अब आपको पता है कि प्रिंट करवाने के लिए कंसोल डॉट लॉग लिखना होता है। तो क्या लॉग की जगह मैं कुछ और लिख दूँ तो चल जाएगा क्या? तो अगर आप सही सोच रहे हैं कि नहीं चलेगा तो आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। यहाँ देखो, ये हमें एरर थ्रो कर चुका है। ये कह रहा है भैया ये क्या है, ये तो ऐसा तो कोई फंक्शन ही नहीं है हमारे पास। तो ये ही उसका सिंटैक्स है कि अगर आपको कुछ भी प्रिंट करवाना है तो आपको लिखना पड़ेगा कंसोल डॉट लॉग, और उसके अंदर ही जब दोगे ना तभी वो चलेगा, वरना वो नहीं चलने वाला। ठीक है। ऐसे ही करके आप ऐसे ही करके कुछ लिख रहे हो तो क्या है, ये क्या है, ये क्या समझेगा उसको। तो ये देखो यहाँ पे फिर एरर आया है। ये कह रहा है दिस इज नॉट डिफाइंड। तो ये डिफाइन ही नहीं है, मतलब कुछ उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या है ये मैं क्या समझूँ इसे। ठीक है। तो ये ही इसी को सिंटेक्स कहते हैं। तो अब वेरिएबल्स का भी ना एक सिंटेक्स होता है कि आप वेरिएबल को कैसे स्टोर करोगे। तो जैसे कि अगर आप, जो हमारे पास ना दो टाइप की लैंग्वेजेस हैं, स्टैटिकली टाइप्ड और डायनेमिकली टाइप्ड। तो स्टैटिकली टाइप्ड हमें कहता है कि भैया जो तुम कंटेनर बनाओगे ना, मतलब वेरिएबल का जो कंटेनर है, उसमें एक तुम शुरुआत में ही मुझे बताओगे कि भैया इसमें तुम क्या रखोगे। तो जैसे मैंने उससे बोल दिया भैया मैं तो रखूँगा नंबर, इंटीजर नंबर, जैसे ये 12 11 10 9 ऐसे करके रखूँगा। तो अब ना वो उसने उसने गांठ बांध ली है कि भैया अगर मैं ना इसमें बस नंबर देने वाला हूँ, नंबर ही रखूँगा, नंबर के अलावा कुछ और देगा तो मैं error, भाई मेरे हाथ जोड़ो, मुझसे नहीं, मैं नहीं रख पाऊँगा। ठीक है। तो ये है स्टैटिकली टाइप्ड, जिसमें हम शुरुआत में ही बताना होता है हमें कि भैया मेरे को ना नंबर रखना है तो उसके लिए कंटेनर दो। ठीक है। अब जो डायनेमिकली टाइप्ड होती हैं, उसमें ये होता है कि भैया हम नहीं जानते कि, मतलब मेरे को पता नहीं है कि भैया अभी मेरे को नंबर रखना है कि बाद में फिर स्ट्रिंग रखनी है, यानी ABCD कुछ लिखना है, या फिर कोई फ्रैक्शन वाला रखना है 12.12। तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है, तो इसमें मैं क्या करूँ। तो डायनेमिकली टाइप कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, हम आपको पूरी वो देंगे, हम आपको बस एक बॉक्स देंगे, उस पर ये नहीं लिमिट होगी कि उसमें आप नंबर ही रख सकते हो या फिर ऐसे करके स्ट्रिंग ही रख सकते हो। इसे एक्चुअली में स्ट्रिंग बोलते हैं हम लोग, कैरेक्टर्स के सीक्वेंस को एक स्ट्रिंग बोला जाता है। ठीक है। तो स्ट्रिंग रख सकते हो, तो उसमें ऐसा नहीं होता। तो अब जावास्क्रिप्ट कौन से टाइप की है? तो जावास्क्रिप्ट डायनेमिकली टाइप्ड है।
तो इसका मतलब हमें बताने की ज़रूरत नहीं है इसे शुरुआत में कि हमें किस टाइप का डेटा रखना है। ये हमें डायनेमिकली मतलब रन टाइम पे हम लोग इसमें डेटा अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डाल सकते हैं, ठीक है। और स्टैटिकली टाइप का मैं एग्जांपल दूँ तो सी प्लस प्लस ये दोनों स्टैटिकली टाइप्ड के एग्जांपल है। इसमें आपको बताना होता है कि भैया इंट नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ मैं, तो इंट ए इज इक्वल टू 10 है, तो अब ए इज इक्वल टू आप कुछ ABCD लिखने का कोशिश करेंगे तो वो एरर दे देगा, कहेगा भैया घर जाओ जाओ निकलो यहाँ से। तो अब हम देखते हैं कि वेरिएबल्स को बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो वेरिएबल को बनाने का सिंटेक्स हमारे पास दो है, या तो लेट यूज़ कर सकते हैं हम लोग या फिर वेर, ठीक है। इसके बाद आपको नाम देना होता है, तो नाम जैसे लेट सपोज मैं ये दे रहा हूँ और इसमें मैं वैल्यू अभी के लिए 10 डाल रहा हूँ, ठीक है। सेमीकोलन फॉर प्रोटेक्शन, समझ गए ना, प्रोटेक्शन वर्ड डेवलपमेंट वाली, कि डेवलपमेंट के दौरान वो एरर ना आ जाए, और सी इज इक्वल टू 11। तो अब ये दो तरीके हैं। वेर वाला जो तरीका है ये पहले चलता था, अभी भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसको ना हम लोग प्रोडक्शन के दौरान पे यूज़ नहीं करते। इसका एक रीज़न है, वो हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि क्या रीज़न है। फिलहाल हम उस पर ध्यान ना देते हुए अब आप जो भी वेरिएबल बनाएंगे उसको आप लेट से ही डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ आपको लेट लिखना है, फिर आपको नाम देना है, और फिर ये जो भी वैल्यू शुरुआत में असाइन करना चाहते हो वो कर सकते हो। अब इसमें आप ना ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हो, लेट से कि इसमें यहाँ पे मैंने कोई वैल्यू नहीं दी है, ये भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे अगर आप प्रिंट करवाओगे ना, लेट से कि मैं बी को प्रिंट करवाता हूँ, तो ये बोलेगा कि अनडिफाइंड है। कहाँ गया, अच्छा प्रिंट क्यों बोल रहा हूँ मैं, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, कंसोल लॉग करवा रहा हूँ बी को, तो ये आ गई अनडिफाइंड। मतलब हमने बी को वो तो किया है, डिफाइन तो किया है कि भैया बी एक वेरिएबल है, पर ये नहीं बताया कि भैया वैल्यू क्या है उसकी। और यहाँ पे हम इसको ऐसे करते हैं तो यहाँ बोल देगा कि बी डिफाइन ही नहीं है। तो ऊपर हमने डिफाइन कर दिया था, बस वैल्यू नहीं दी थी, इसलिए वो बोला था अनडिफाइंड। एंड जैसे ही हमने इसको कोई वैल्यू देंगे, लेट सपोज कि 12 दे दिया हमने, तो अब वो 12 वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ऐसे करके आता है। अब ये तो हो गया कि वेरिएबल कैसे बनाते हैं। तो क्या मैं अब कुछ भी बना सकता हूँ कि 1a इज इक्वल टू 15, तो क्या मैं ये बना सकता हूँ? तो नहीं, आप ये नहीं बना सकते, क्योंकि ये एरर थ्रो करेगा। ये कहेगा कि भैया 1a एक इनवैलिड सिंटेक्स है। इनवैलिड मतलब आप यहाँ शुरुआत में 1 नहीं लगा सकते, तो मतलब 1 का मतलब कोई नंबर नहीं लगा सकते आपको। शुरुआत जो वेरिएबल का जो नाम है उसका जो शुरुआत है वो नंबर से नहीं होगा। आप स्पेशल सिंबल्स में बस एक डॉलर लगा सकते हो, एक अंडरस्कोर लगा सकते हो, और कुछ लगा सकते हो क्या? नहीं, और कुछ नहीं लगा सकते। बस एक आप डॉलर अंडरस्कोर, मेरे हिसाब से बस इतना ही, यही दो हम लोग यूज़ करते हैं। तो आप यही दो यूज़ कर सकते हो शुरुआत में, ठीक है। तो ये है कि शुरुआत में आपको लगाने के लिए डॉलर है और एक अंडरस्कोर है। इन दोनों के अलावा कोई भी फालतू के सिंबल्स आप शुरू यूज़ करने का ट्राई करोगे तो एरर थ्रो करेगा, ठीक है। एंड इसके बाद कोई नंबर भी नहीं लगा सकते, ये भी एक एरर है। बस और क्या है, हाँ, अगर मैंने एक बनाया है ए और एक बनाया है कैपिटल ए, तो ये दोनों ना अलग अलग हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ना जो जावास्क्रिप्ट है ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव मतलब इसका स्मॉल ए का मतलब अलग समझता है ये, और कैपिटल ए का मतलब अलग समझता है, ठीक है। तो अगर मैं दोनों को कंसोल करवा दूँ, कंसोल डॉट लॉग छोटा है और बड़ा है, तो हमारे पास आ जाएगा 15 और 17, ठीक है। तो ये दोनों को अलग अलग ट्रीट करता है, तो इसे ही हम लोग केस सेंसिटिव बोलते हैं। तो जावास्क्रिप्ट हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज भी है। तो आई होप आप लोगों को इसमें बिल्कुल सब अच्छे से समझ आ गया होगा कि किसी भी वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर किया जाता है। यहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट के बारे में भी कुछ और ज़्यादा और जानकारी मिली होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी या बाय।